गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, गुड इवनिंग स्टूडेंट, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं। एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। हम अपना लेसन फर्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसके अंदर हमने कम्बिनेशन रिएक्शन कर ली थी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर ली थी, उसके टाइप कर लिए थे थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने सबसे पहले तो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले, इसकी डेफिनेशन से भी पहले वो रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, वो आपने ऐसे याद रखनी है। कालू नाम का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ये नीचे वाले एलिमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे एज इट इज। ओके, तो P होता है हमारे पास पोटाशियम, P होता है हमारे पास पोटाशियम, N होता है हमारे पास सोडियम। पोटाशियम को कैलियम कहते हैं लैटिन में और सोडियम को नाइट्रियम। Ca होता है कैल्शियम, Ma होता है मैग्नीशियम, Ma होता है मैग्नीशियम, Al होता है एल्युमिनियम, Al होता है एल्युमिनियम। देन Zn होता है हमारे पास जिंक, Pb होता है आयरन, हो गया हमारे पास। देन ये हो गया टिन, देन हो गया लेड, हाइड्रोजन, देन हमारे पास हो गया कॉपर, कॉपर, देन हमारे पास हो गया सिल्वर, सॉरी मर्करी, फिर हो गया हमारे पास सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो अभी आप याद रखेंगे ध्यान से मेरी बात, प्लेटिनम कि जो अपर एलिमेंट है ना वो लोअर को डिस्प्लेस कर सकता है, लोअर अपर को नहीं कर सकता है। जैसे अभी हम जो है जिंक डालेंगे कॉपर सल्फेट के अंदर अपने एग्जाम्पल के में, और कॉपर सल्फेट में एक बार मैग्नीशियम डालेंगे। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। दोज रिएक्शन in which highly reactive element, in which highly reactive element, in which those reaction in which highly reactive element displaces less reactive element, displaces less reactive element from its salt solution, from its salt solution is called displacement reaction। इसको जो है हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसके अंदर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे सॉल्ट सॉल्यूशन से। रिएक्टिविटी सीरीज याद रखेंगे। पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या है? AB प्लस C है, C आया, इसने इसको धक्का मारा, डिस्प्लेस करा, उसकी जगह खुद लग गया CB प्लस A। हमारे पास है PQ प्लस R, R आया, इसने इसको मारा धक्का, ये बन गया RQ प्लस P। हमारे पास है XY प्लस Z, Z आया, इसने इसको मारा धक्का, ये बन गया ZY प्लस X। अब हमारे पास ऐसे आएगा CuSO4 कॉपर सल्फेट। आपने फिजिकल स्टेट जरूर लिखनी है AQ, ठीक है, प्लस इसके अंदर हमने डाला है, जैसे आपको बताया था क्वेश्चन में, जिंक, जिंक सॉलिड है, ये हमारे पास बन जाएगा
ये इसको आएगा डिस्प्लेस करेगा, ZnSO4 AQ बन जाएगा, प्लस जो हमारे पास है क्या, Cu अलग हो जाएगा। जो सॉलिड है ये हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कॉपर जो होता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर एक ट्विस्ट है, वो आपको लास्ट में बताएंगे। सोल्यूशन जो है ये आपका कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इसमें आप याद रखना लोअर एलिमेंट अपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जैसे अगर हम बात करेंगे, अगर हमारे पास ऐसे होता ZnSO4 AQ, इस AQ मतलब एक्वस, इसके अंदर हम Cu डालते तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि यहाँ इसको ये डिस्प्लेस करेगा। लोअर एलिमेंट अपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, अपर लोअर को कर सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। ये बात ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन ये आता था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आजकल क्वेश्चन ये आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अपर एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लोअर बट लोअर कांट डिस्प्लेस अपर। उसी तरह हमारे पास है CuSO4 प्लस इसके अंदर हमने AQ एक्वस जो है एक्वस स्टेट में लिया है, प्लस मैग्नीशियम मेटल डाली जो सॉलिड है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास MgSO4। ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में सॉरी लिक्विड स्टेट में आ जाएगा AQ, और वो हमारे पास जो है Cu अलग हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर में। ये ध्यान रखना। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट है, नीचे लिखेंगे, लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। कॉपर सल्फेट, फिर हमारे पास जो है ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, प्लस कॉपर। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हमारे पास, इसके भी काफ़ी एग्जाम्पल आपको कराएंगे। फिर हमारे पास है, अगर ये ऐसे होता MgSO4 AQ प्लस Cu, तो फिर हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाना था। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये इसको धक्का मारेगा CuSO4 प्लस Mg, जबकि इसका आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन। ये बात ध्यान रखना। हमारे पास जो सीरीज है, कालू नाम का मालिक आलू जरा फीके से पकाता है, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। अपर एलिमेंट लोअर को डिस्प्लेस कर सकता है, लोअर अपर को नहीं कर सकता। हमारे पास ऐसे है, अभी मान लें कि हमारे पास जैसे ये डाल दिया MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड है AQ, इसके अंदर हमने डाला Ca, ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे मेरे को, आपके पास ये है CaCl2 AQ प्लस Mg, नीचे वाले रिएक्शन ध्यान से देखेंगे सॉलिड स्टेट में। तो अब मैंने आपको बोला कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे रिएक्टिविटी सीरीज पे, अपर एलिमेंट लोअर को डिस्प्लेस कर सकता है, लोअर जो है वो अपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो कैल्शियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, ये आ जाएगा हमारे पास CaCl2, ठीक है, ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड, AQ एक्वस स्टेट में बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, प्लस Mg जो है हमारे पास वो अलग हो जाएगा, यहाँ लिख दें इसकी एक्वस स्टेट जो है, प्लस Mg जो है हमारे पास वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। और जो ये है Mg है वो कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कैल्शियम क्लोराइड प्लस Mg सॉलिड स्टेट में लिखा है, ध्यान देंगे कैल्शियम क्लोराइड, और इसका आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है। अपर एलिमेंट लोअर को डिस्प्लेस कर सकता है, लोअर जो है वो अपर को डिस्प्लेस नहीं करता। तो इसको आप ध्यान देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। और भी है हमारे पास एग्जाम्पल। अब कई बच्चों को लग रहा है कि सर ने सीधा सीधा डिस्प्लेस कर दिया, इसमें भी है जो हमारा वैलेंसी का राज छुपा हुआ है। वैलेंसी का राज क्या है हमारे पास, कि आपने मान लो कि ये लिया हमारे पास ZnSO4 लिया, ZnSO4, इसको कहते हैं जिंक सल्फेट। क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जिंक सल्फेट एक्वस स्टेट में लिया, इसके अंदर आपने डाला एल्युमिनियम,
एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में। अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कराएंगे। आंसर क्या करेंगे, वो लिखेंगे AlSO4 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 प्लस प्लस Zn, जो कि गलत हो जाएगा। जो कि गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, आपने वैलेंसी सेट करके लिखना है, वैलेंसी सेटिस्फाई करके लिखना है। अब आप कहेंगे सर पीछे तो आपने बताया नहीं। जब आपने CuSO4 में जिंक डाला था, जिंक की वैलेंसी +2 होती है। ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताया हुआ है, नहीं तो फिर भी आप देख सकते हैं जिंक का नंबर होता है 32, 8, 18, 2, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। ओके, जिंक की वैलेंसी होगी +2 और सल्फेट की वैलेंसी होगी -2। तो +2 -2 कट हो गए थे, इसलिए जो आपको एहसास नहीं हुआ ZnSO4 + Cu। थोड़ा ध्यान दें, ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, अगर यही चीज आप करेंगे अभी FeSO4 के साथ, NCERT का क्वेश्चन है, आपके पास FeSO4 है और Cu है। ओके, या फिर CuSO4 है, कॉपर सल्फेट एक्वस स्टेट है, इसके अंदर हमने आयरन की नेल डाली, आयरन की कील डाली सॉलिड स्टेट में, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा देखिए ध्यान से। अब वही हमारे पास फेरस सल्फेट है, AQ, इसमें जो है हमने कॉपर डाला, तो क्या होगा, प्लीज सामने देखिए प्लीज। हमारे पास ये रहा आयरन, ये रहा हमारे पास कॉपर। आयरन जो है वो कॉपर को धक्का मार सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, पर कॉपर आयरन को धक्का नहीं मार सकता। तो सोच के बोलेंगे इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन गलत है। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है। तो क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास A रिएक्शन है वो रॉन्ग है, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन को धक्का नहीं मार सकता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। थोड़ा सा ध्यान दें। और क्योंकि आयरन इससे ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ऊपर है, आयरन की वैलेंसी +2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है। कॉम्बिनेशन वाले रिएक्शन में बताई है Fe2 प्लस फेरस होता है, Fe3 प्लस फेरिक होता है। आयरन ऑक्साइड 2 होते हैं, FeO फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। आयरन 2 ऑक्साइड 2 वैलेंसी होती है, +2 एंड +3। फेरस वाला जो है याद रखेंगे, फेरिक वाला भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे फेरस वाला लिया Fe +2, देन सल्फेट -2, +2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा FeSO4 + Cu। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, FeSO4 जो है वो AQ में आएगा और Cu सॉलिड स्टेट में ब्राउन कलर का, जो सोल्यूशन का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखें, ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनेगा, पेल ग्रीन का। NCERT का क्वेश्चन है, यहाँ मैं बॉक्स में लिख भी रहा हूँ, वाई इज द कलर ऑफ, बॉक्स बना के लिख रहे हैं स्पेशल, वाई इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, वाई इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन changes. Why is the color of copper sulfate solution changes when iron nail dip in it? When iron nail dipped in it. तो आप क्या लिखोगे कि जो हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है CuSO4 है, नीचे भी कर रहे हैं, फिर दोबारा से कर रहे हैं, एक क्यों, इसके अंदर आयरन की हमने नेल जो है डाल दी। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा FeSO4 + Cu। आप पहले रिएक्शन देंगे, फिर उसको क्या बताएंगे, फिर आप उसको क्या बताएंगे, वाई इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज। आप ये लिखेंगे बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव देन है कॉपर से, रिएक्टिविटी सीरीज में भी बताया, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन displaces the
copper, iron displaces the copper from its salt solution, from its salt solution, ये ध्यान रखें। एंड द कलर ऑफ सोल्यूशन विल चेंज इनटू पेल ग्रीन। ये सिर्फ बॉक्स वाला आप देखेंगे फिलहाल कि आयरन कॉपर सल्फेट का कलर क्यों चेंज होता है जब उसके अंदर आप आयरन की नील डालते हो। कारण सिर्फ आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है कि जो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है, वो कॉपर को अपने सॉल्ट सोल्यूशन से क्या है डिस्प्लेस कर देगा और उस कलर सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, पेल ग्रीन, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन एंड कलर ऑफ सोल्यूशन, कलर ऑफ सोल्यूशन, कलर ऑफ सोल्यूशन changes from blue to green, ये ध्यान रखें। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब ये ऊपर वाला जो मैं आपको कह रहा था, इस अभी तक की वीडियो का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला कि आपने इसको वैलेंसी सेट करके लिखना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे AlSO4 लिख देंगे जो आपका गलत माना जाएगा। नहीं, तो आपने ऐसे नहीं करना। आपने एल्युमिनियम का नंबर लिखना है, एटॉमिक नंबर। एल्युमिनियम का नंबर है 13 है, 283। फर्स्ट शेल में 283, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सल्फेट SO4-2 होता है, SO4-2। तो ये हम रफ कर रहे हैं, बॉक्स वाला इंपॉर्टेंट है। वाई इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल डिप इन इट, because iron is more reactive than copper, it displaces copper from its salt solution. Color of solution change from blue to pale green. ओके, तो ये ध्यान रखना आपने। तो भी अल्युमिनियम वाली आपको रिएक्शन जो है हम करके बता रहे हैं। तो ये है हमारे पास सल्फेट की वैलेंसी +3+2 होती है, एल्युमिनियम की +2, सल्फेट की -2। बैलेंसिंग को एक बार इग्नोर करें, उसकी वीडियो अलग से बनेगी। ये आ जाएगा हमारे पास Al2SO4 का थ्राइस प्लस हमारे पास जिंक है। ये हमारे पास AQ बनेगा एक्वस स्टेट में, प्लस बनेगा जिंक सॉलिड स्टेट में। ये हमारे पास याद रखना, आप जूम करके देख सकते हैं। जिंक सल्फेट में हमने एल्युमिनियम डाला, अगर यही हमारे पास होता Al2SO4 का थ्राइस AQ एक्वस स्टेट घुली हुई स्टेट प्लस जिंक, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था? नो रिएक्शन। आपका आंसर क्या आना चाहिए था? नो रिएक्शन। ओके, तो आपने याद रखना। उसी तरह हमारे पास ये है कि आपने हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है या कॉपर नाइट्रेट है, AgNO3 लेते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर की वैलेंसी +1, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 सॉरी, तो प्लस माइनस कट हो जाएंगे। AgNO3 ये रहा सिल्वर, इसके अंदर हमने कॉपर डाला, इसके अंदर हमने कॉपर डाला CO, ये सॉलिड स्टेट में है। तो ये ध्यान रहे हमारे पास कॉपर की वैलेंसी, कॉपर भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Q+ और Q'। जैसे आयरन जो 2 वैलेंसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, +2 फेरस होता है, +3 फेरिक होता है। कॉपर की भी 2 वैलेंसी होती है, Q+ होता है, Q' होता है। अभी आपको मेंशन कर देते हैं, इसमें एक बार कॉपर +2 होता है, एक बार कॉपर जो होता है +1 होता है। तो यहाँ पे कॉपर की +2 वैलेंसी लेंगे, ये +1 लेंगे हमारे, +2 सॉरी, कॉपर की वैलेंसी +2 है, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? CuNO3 का ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा हमारे पास, प्लस Ag अलग हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, ये हमारा बन जाएगा AQ। अगर हमारे पास ऐसे ही रिएक्शन होती कि हमारे पास CuNO3 होता, Ag, ये ध्यान रखें कौन सी नहीं हो सकती वो पूछेगा। AQ, इसके अंदर हमने डाला है Ag, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? बताएंगे शाबाश। नो रिएक्शन। क्या आएगा? नो रिएक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेंगे हमारे पास, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर हमने वो डाला है पोटाशियम। ओके, AQ लेंगे, पोटाशियम डाल दिया सॉलिड फॉर्म में, तो पोटाशियम आएगा, वो इसको धक्का मारेगा। वैलेंसी सेट करके धक्का मारना है, इसकी वैलेंसी 1 है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको।
ये बन जाएगा आपका KCl, पोटाशियम क्लोराइड प्लस सोडियम। ये बात आपने ध्यान रखनी है, Na जो है वो अलग हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। अगर ये ऐसे होता हमारे पास NaCl में क्या डाला, या हमारे पास ऐसे होता KCl, ओके, AQ प्लस होता हमारे पास Na, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। ये बात ध्यान रखनी है, नो रिएक्शन। अपर एलिमेंट लोअर को डिस्प्लेस कर सकता है, लोअर जो है अपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी है। ये ध्यान रखना कौन सी नहीं हो सकती। एल्युमिनियम सल्फेट वाली आपको बताई है, जिंक वाली बताई है, कॉपर सल्फेट वाली बता दी, सिल्वर नाइट्रेट की बता दी। अभी जो इस साल CBSE का एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था MCQ में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है। जब मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होती है वो भी एक तरह की डिस्प्लेसमेंट होती है। जैसे हमारे पास जो ये है जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, इसके साथ हमने रिएक्शन कर दी तो अब जिंक आएगा। अभी आपको बताया अपर एलिमेंट जो है लोअर को डिस्प्लेस कर सकता है। ये हमारे पास जिंक है, जिंक हाइड्रोजन को धक्का मार सकता है, जिंक आएगा, ये मोर रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस करेगा। ओके, तो जिंक की फिजिकल स्टेट लिखेंगे। हमारे पास जिंक जो है वो सॉलिड है, ये हमारे पास एक्वस स्टेट में है, तो ये क्यों लिखेंगे, एक्वस स्टेट। ओके, तो ये आएगा, क्या करेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये बन जाएगा हमारे पास ZnSO4 AQ प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी पॉप साउंड के साथ, ये ध्यान रखना है। ओके, उसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम है प्लस डाइल्यूट H2SO4 है, AQ के साथ आप लिखेंगे, मैग्नीशियम आएगा, फिर से इसको धक्का मारेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, ये बन जाएगा MgSO4 AQ प्लस आप क्या लिखेंगे, H2 जो है अलग हो जाएगी। ओके, तो ये सॉलिड्स, इसके फिजिकल स्टेट जरूर लिखेंगे, सॉलिड है वो AQ हुआ। अब यहाँ पे एक बच्चों को वहम हो जाता है, वो वहम क्या है कि सीधा सीधा धक्का मारना नहीं। आप सपोज आपके पास एल्युमिनियम है, इसको आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो ये अब आएगा ना, यहाँ आपने वैलेंसी से करना है। अभी एल्युमिनियम की वैलेंसी बताई 283। ओके, एल्युमिनियम की अभी ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो +3 हो जाएगी, +3, और सल्फेट की वैलेंसी -2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, Al2SO4 का थ्राइस प्लस H2। ये भी हमारे पास एक जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपने ध्यान रखना है, दोज रिएक्शन इन विच highly reactive element displaces less reactive element from its salt solution is called displacement reaction. ओके, तो हमारे पास ऐसे भी आप कह सकते हो, हमारे पास क्या है, मान लो कि AlCl ZnCl2 है, जिंक क्लोराइड है AQ। ओके, ये रहा हमारे पास जिंक क्लोराइड, इसके अंदर आपने जो है एल्युमिनियम डाल दिया, एल्युमिनियम, तो क्या होगा, तो आप ये ध्यान रखना। अब एल्युमिनियम इससे ऊपर है, एल्युमिनियम की वैलेंसी अभी आपने निकाली है, नहीं तो फिर भी निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 283। एल्युमिनियम की वैलेंसी जो होती है +3, क्लोरीन की हो जाएगी -1। कैसी हो जाएगी, क्लोरीन का नंबर 17 होता है, क्लोरीन का नंबर 17 होता है। पहले आपको वैलेंसी बता देते हैं, तो इसकी वैलेंसी +3, क्लोरीन की वैलेंसी -1, एल्युमिनियम की हो जाएगी +3 और क्लोरीन की हो जाएगी -1। ये क्या आ जाएगा, AlCl3। ओके, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, जिंक। ये हमारे पास एक्वस स्टेट में और ये जिंक जो है सॉलिड स्टेट में, ये ध्यान रखना। जिंक क्लोराइड में एल्युमिनियम डाला है, ये भी एक तरह की आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बॉक्स वाले। तो आगे चल रहे हैं हम, रिएक्टिविटी सीरीज जो है आप जरूर लर्न करेंगे।
ओके, तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने सोडियम को पानी में डालना है। आपके पास सोडियम है 2Na, इसको आपने पानी में डालना 2H2O, या एक बार बैलेंस ना करें कोई दिक्कत नहीं। तो सोडियम जो है वो ऊपर ऊपर है सेकेंड नंबर पे, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। ये हम आप एस स्टेट में लेंगे, एक्वस स्टेट में, प्लस वाटर है ये सॉलिड स्टेट में, सॉरी, और वाटर एक्वस घुला हुआ होता है, ये बन डिजोल्व स्टेट में होता है, ये बन जाएगा 2NaOH प्लस H2। ये बात जो है ध्यान रखें। अभी यहाँ पे आपके पास 2 लगाएं, यहाँ भी 2 लगाएं 2H2O, यहाँ भी हमारे पास आप क्या लगाएंगे 2, और सोडियम भी 2 हो जाएंगे। तो ये भी एक तरह के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन जो है गैस बन जाएगी। ओके, तो ये ध्यान रखें। हमारे पास उसी तरह पोटाशियम लेंगे 2Ka प्लस 2H2O। धीरे धीरे प्रैक्टिस से लर्न होगा। ये सॉलिड स्टेट में है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 2KOH प्लस 2H2। ये भी एक तरह की हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है रिएक्शन है, इसको ध्यान रखें। अब आज की और जो हमारे सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकती है। रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ध्यान से सुनेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे होती है, क्या करेंगे आप सबसे पहले इसके डेफिनेशन लिखेंगे। दोज रिएक्शन, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ी ध्यान से देखेंगे। दोज रिएक्शन इन विच there is a mutual exchange of ion, mutual exchange of ions, mutual exchange of ions, 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 ions between reactant are called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको जो है हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। These reactions are also known as प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको जो है हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, because in this reaction precipitate is formed। in this reaction precipitate is formed। इसमें क्या बनता है, इसमें प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट, ध्यान रखें, इसमें क्या बनता है, प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, और प्रेसिपिटेट इज ए वाइट कलर, और प्रेसिपिटेट इज ए वाइट कलर insoluble substance in water। insoluble substance in water। जरूरी नहीं है प्रेसिपिटेट वाइट ही बने, वाइट भी बन सकता है, ब्लैक भी बन सकता है, येलो भी बन सकता है, पर डेफिनेशन में एक बार ये लिख लें, ए वाइट कलर insoluble substance in water and those reaction फिर से इसको कंप्लीट करें। those reaction
in which precipitate is formed, in which precipitate is formed, in which precipitate is formed are called precipitation reaction। इसको जो है हम precipitation reaction कहते हैं, precipitation reaction। तो ध्यान देंगे, आपने सिर्फ ये लिखना म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट। पहले कंसेप्ट समझे हमारे पास क्या है, AB प्लस CD। आपने इनके जो है बैक साइड आयन एक्सचेंज करने हैं, बैक साइड वाले, ध्यान रहे बैक साइड वाले। A के साथ कौन आने वाला है, D, और C के साथ कौन आ जाएगा, B। आपके पास है PQ प्लस RS, ये हमारे पास क्या आएगा, पीछे वाले आपने बदलने हैं, पीछे वाले ध्यान रखें, PS प्लस RQ। ओके, हमारे पास एक और है AgNO3, इसको हम सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। AQ में लेंगे एक्वस स्टेट में सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, थोड़ा सा ध्यान रखें, सिल्वर नाइट्रेट। इसके अंदर हमने डाला सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस स्टेट में लेंगे AQ, ओके, सोडियम क्लोराइड। आपको इसका फॉर्मूला बनाना भी सिखाते हैं अभी, कैसे बनाना है वैलेंसीज। अब इनकी बैक साइड एक्सचेंज करनी है। अभी आपके साथ क्या हो जाएगा, Na के Ag क्या बन जाएगा, Cl, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस हमारे पास क्या बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। AQ एक्वस स्टेट, और इसके वाइट पीपीटी बन जाएंगे, वाइट पीपीटी। तो ये ध्यान रखना हमारे पास। ओके, अब हमारे पास एक एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी 10th की एनसीईआरटी, पेज नंबर 6 पे एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ सकता है और आता भी होता है हमारे पास। कई बार इसके अंदर ना प्रेसिपिटेट के आयन पूछ लेते हैं, कौन कौन से आयन्स बनेंगे कटायन। तो इसी रिएक्शन के अंदर यहाँ पे एरो डाल के लिख रहा हूँ, Ag प्लस बनेगा और क्लोराइड Cl माइनस बनेगा, ये कटायन है, ये हमारे पास अनायन है, ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 6 देखेंगे, आपके पास क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। ये ध्यान रखना, आपको इस फॉर्म में पेपर में आएगी, क्रिस क्रॉस फॉर्मूला पे अलग से वीडियो बनेगी। फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो वो 9812735183 पे कांटेक्ट कर सकता है। सोडियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बैक साइड बदल दें इसकी, ये बन जाएगा हमारे पास बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। अभी ध्यान से देखेंगे हमारे पास ये कैसे होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अभी आपने क्या करना है, बेरियम जो है उसकी वैलेंसी लर्न करनी है। बेरियम की वैलेंसी +2 होती है, ओके, कैसे होती है बता देंगे। क्लोरीन का नंबर 17 होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट शेल में 8, नेक्स्ट शेल में 7, K शेल, L शेल, M शेल। इसने एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो इसकी वैलेंसी -1 हो जाएगी। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, BaCl2। अपन ने ऊपर वाली रिएक्शन में सीधा सीधा धक्का मारा क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 थी, तो हमें वैलेंसी की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें जरूरत पड़ेगी। बेरियम क्लोराइड एक्वस स्टेट में लेना है प्लस सोडियम सल्फेट है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 6। एल्युमिनियम का नंबर 13 है, अभी आपको पीछे भी बताया था 283 डिस्प्लेसमेंट में। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी हो जाएगी +3 और सल्फेट की वैलेंसी हो जाएगी -2, SO4 -2। ध्यान देंगे तो ये क्या बन जाएगा, Al2SO4 का थ्राइस। ये ध्यान रखना, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। अब जो बच्चे हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स बच्चे हैं वो इसको सीधा सीधा धक्का मार देंगे, वो ऐसे लिख देंगे BaSO4 का थ्राइस प्लस वो लिख देंगे Al2Cl2।
Al2Cl2, जो कि आपका गलत हो जाएगा। आपने ऐसे नहीं करना, आपने वैलेंसी से करना है। वैलेंसी से कैसे करेंगे? आपके पास बेरियम की वैलेंसी जो है वो +2 है, सल्फेट की वैलेंसी जो है वो -2 है। +2 -2 क्या हो जाएगा? वो कट हो जाएगा, BaSO4। और ये प्रेसिपिटेट के ये सिंबल होते हैं, जहाँ प्रेसिपिटेट बनता है वहाँ आपने 2 एरो नीचे को लगाने हैं। नीचे लिखना है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और वाइट पीपीटी बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? वाइट पीपीटी। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वाइट पीपीटी, वाइट प्रेसिपिटेट, 2 एरो नीचे की तरफ। और एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 है, अभी बताई है। क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, यहाँ पर लिखी हुई है क्लोरीन की वैलेंसी -1 है। उसके अलावा हमारे पास जो है एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 है। तो ये आप क्रिस क्रॉस फॉर्मूला से बनाएंगे, ये बन जाएगा AlCl3। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास एक्वस स्टेट में बनेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के आपको काफ़ी एग्जाम्पल बताएंगे, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। आगे चल रहे हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। जिनके अंदर पीछे वाले एक्सचेंज, दोज रिएक्शन इन विच देयर इज ए म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन between reactant are called double displacement reaction. These reaction are also known as precipitation reaction because in this reaction precipitate is formed. A precipitate is a white color insoluble substance in water. तो अभी यहाँ पे इसके वो आयंस की फॉर्मेशन पूछी थी एक साल CBSE बोर्ड में। तो बेरियम के जो है वो +2 होगा और सल्फेट पे क्या होगा? -2। एल्युमिनियम पे होगा +3 और क्लोराइड पे क्या होगा? -1। ये आपने ध्यान रखना, आयंस की फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ये Ba+2, सल्फेट -2, एल्युमिनियम +3, क्लोराइड -1, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसको। आगे चल रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास फिर से है, इस साइड रखेंगे इसको, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस आपके पास है सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ये भी NCERT पेज नंबर 6 की है। प्लस हमारे पास बन जाएगा ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ध्यान देंगे, इंक डाल लें मार्कर में 1 मिनट के लिए। तो हमारे पास है, अब इसकी वैलेंसी लिखेंगे। बेरियम की आपको याद रखनी है, बेरियम की वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन का नंबर होता है 17। ओके, यहाँ लिख देते हैं, क्लोरीन का नंबर 17 होता है, 2 8 7। फर्स्ट शेल में 2 आते हैं, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में 7 आते हैं। तो 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। बेरियम की वैलेंसी हमारे पास होगी +2, क्लोरीन की वैलेंसी होगी हमारे पास -1। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? BaCl2। नीचे भी बनाया अभी आपने AQ। फिर आपने अंदर इसके अंदर क्या डालना है? सोडियम सल्फेट। सोडियम का नंबर होता है 11, 2 8 1। ये कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं K शेल, L शेल, M शेल। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, वैलेंसी +1। सल्फेट की वैलेंसी हो जाएगी -2। तो आप फॉर्मूला बनाएंगे, Na की वैलेंसी +1 और सल्फेट की वैलेंसी -2। क्रिस क्रॉस करेंगे, क्या आ जाएगा? Na2SO4 AQ। ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। हमारे पास ब्रैकेट दूसरा लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे इसमें भी, कि आपने बेरियम क्लोराइड प्लस लिया सोडियम सल्फेट।
बिना क्रिस क्रॉस के डबल डिस्प्लेसमेंट गलत मानी जाएगी, वो होएगी नहीं। तो कृपया इस पे ध्यान दें, प्लीज फोकस करें। अब हमारे पास बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम की वैलेंसी हमारे पास +2 हो जाएगी, सल्फेट की वैलेंसी हो जाएगी -2। तो +2 -2 क्या हो जाएगा, कट। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, BaSO4। प्रेसिपिटेट का जो आप एरो लगा देंगे नीचे की तरफ, ओके। प्लस सोडियम क्लोराइड, Na की वैलेंसी होगी +1, अभी निकाली है यहाँ पे Na की वैलेंसी, और क्लोरीन की वैलेंसी होगी -1। प्लस माइनस जो है कट हो जाएंगे, ये बन जाएगा NaCl, ओके। ये आपका एक्वस स्टेट में बनेगा, ये दोनों हमारे एक्वस स्टेट में है, ओके। और ये वाइट पीपीटी बनेगा, वाइट पीपीटी, वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। वैलेंसी से करेंगे, एक और आपको मैं करके बता देता हूँ। हमारे पास फिर से है बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पहले तो पीछे वाले एक्सचेंज कर दें आप। बेरियम के साथ कौन आएगा, सल्फेट। ये ध्यान रखें पीछे वाले एक्सचेंज करें, पीछे वाले जो क्लोराइड है वो यहाँ आ जाएगा, सल्फेट जो है वो यहाँ आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, बेरियम। ये बॉक्स वाली रिएक्शन जो है ये मेन है, BaCl2 प्लस Na2SO4। ध्यान रखेंगे इसको, ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस हमारे पास क्या है, कॉपर क्लोराइड। तो ध्यान रखेंगे आपके पास क्या है, नीचे वाली रिएक्शन आपने लिख ली होगी, ये इंपॉर्टेंट है। बेरियम क्लोराइड में एक बार एल्युमिनियम सल्फेट डालना, एक बार कॉपर सल्फेट, एक बार सोडियम सल्फेट, ओके। तो आप याद रखेंगे बेरियम की वैलेंसी जो है हमारे पास +2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी जो है हमारे पास -1 होती है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, BaCl2 आ जाएगा एक्वस स्टेट में, AQ प्लस हमारे पास कॉपर सल्फेट। CO की वैलेंसी आपको बताया, जो हमारे पास 2 वैलेंसियाँ होती है, Q+ भी होता है, Q- भी होता है। तो यहाँ +2 वाली लेके चल रहे हैं, Cu +2 -2 कट, ये हो जाएगा CuSO4, ओके। तो यहाँ आप लिख देंगे Cu की +2 सल्फेट के -2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, CuSO4 एक्वस स्टेट में लेंगे। तो ये फिर से बैक साइड बदल देंगे, बेरियम की सल्फेट, बेरियम की वैलेंसी +2, सल्फेट की वैलेंसी -2, +2 -2 क्या हो जाएगा, कट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, BaSO4। तो प्रेसिपिटेट का जो आप सिंबल बना देंगे, प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर की वैलेंसी जो है यहाँ +2 लेंगे, क्लोरीन की -1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, CuCl2 एक्वस स्टेट में आएगा कॉपर क्लोराइड। और ये हमारे पास बेरियम सल्फेट, वाइट पीपीटी बन जाएंगे। 2 एरो लगाने हैं आपने नीचे की तरफ, ये एक सिंबल होता है प्रेसिपिटेट का, बेरियम सल्फेट, वाइट पीपीटी बन जाएगा हमारे पास, वाइट पीपीटी। आपको एग्जाम में इसकी फॉर्म में दे रखी होगी, आपको क्रिस क्रॉस से पहले इस फॉर्म में लानी है, अपने डिजिट फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में, तभी जो है आपकी इक्वेशन सही होगी। अगर आपने सीधा सीधा बदल दिया फिर नहीं होगी। तो ये कॉपर क्लोराइड, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो ध्यान रखें। बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड में कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड में एल्युमिनियम सल्फेट। आगे चल रही है हमारे पास, आगे चल रही है डबल डिस्प्लेसमेंट के ही हम एग्जाम्पल लेंगे। हमारे पास है जो कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड, इसके अंदर हमने जो है
नहीं, हमारे पास जो है क्या कहते हैं अपना जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। या हम क्या करेंगे, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनियम इंक डालें फिर से थोड़ी सी कॉपर जो है सल्फेट में हाइड्रोजन सल्फाइड डालेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका पीछे वाला एक्सचेंज कर दें, इसके पीछे वाला एक्सचेंज कर दें, कॉपर के साथ आएगा सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड प्लस बन जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल है, घबराएंगे नहीं। हमारे पास कॉपर की वैलेंसी +2 है, सल्फेट की -2 है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CuSO4 प्लस H2S। हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो 1 होती है, सल्फर की वैलेंसी -2 होती है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो पहली शेल में 2, दूसरी में 8 Kl, अब में आ जाएगी 6। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके पीछे वाले आप एक्सचेंज कर देंगे। कॉपर की वैलेंसी जो है वो +2 होती है, कॉपर की वैलेंसी +2 होती है, सल्फाइड की वैलेंसी -2, +2 -2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, कट। ये आ जाएगा CuS प्लस H2SO4, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। ये ध्यान रखना, इसको बनते हैं कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। इसका ब्लैक PPT बनेगा, ब्लैक PPT। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ब्लैक PPT। इसको भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। वो हमारे पास जो है ये सॉलिड है, ये हमारे पास AQ आ जाएगा एक्वस स्टेट में। फिजिकल स्टेट आपने जरूर लिखनी है। ये हमारा एक्वस है, ये भी हमारा एक्वस है। ओके, तो ये आपने हमारी जो है डबल डिस्प्लेसमेंट याद रखनी है। ये भी हमारी एक एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट की, जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर हमारे पास फिर से है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड के अंदर आपने क्या डालना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रो, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं हम। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस आप इसमें क्या डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। पीछे वाले बदले, म्यूचुअल एक्सचेंज कर दें, एक्सचेंज कर दें इनको। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। आपके पास अभी एल्युमिनियम की वैलेंसी अभी आपने निकाली है, नहीं तो आप फिर से एटॉमिक नंबर लिख लें। ये आ जाएगा 283, K शेल, L शेल, M शेल। क्लोराइड की भी लिख लें आप, क्लोराइड का 17 होता है 287। इसको 8 पूरा करने के लिए 1 चाहिए, तो -1 वैलेंसी है।
एल्युमिनियम की आ जाएगी +3, क्लोरीन की वैलेंसी आ जाएगी -1। ये हमारे पास क्या बन जाएगा AlCl3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम होता है NH4, इसकी वैलेंसी होती है +1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है -1। ये हमारे पास क्या बन जाएगा NH4OH। ओके, तो ये हमारे पास ध्यान रखें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ लिख रहे हैं हम, यहाँ फॉर्मूला बनाए NH4 +1 OH की -1, ये आपके पास आ जाएगा NH4OH। तो इसको बैक साइड एक्सचेंज कर दे तो एल्युमिनियम के साथ हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, एल्युमिनियम की +3, हाइड्रोक्साइड की -1, तो ये क्या आ जाएगा AlOH का थ्राइस प्लस आपने क्या करना है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4 +1 Cl की -1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास NH4Cl। थोड़ा सा हमारे पास ध्यान रखेंगे कि हमारे पास ये एक्वस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक्वस स्टेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, AlOH का थ्राइस जो है हमारे पास वाइट पीपीटी बन जाएंगे इसके, वाइट पीपीटी। ओके, और ये कॉपर सल्फाइड वाला ब्लैक पीपीटी था, और ये आपका एक्वस स्टेट में। फिर जो आपका एक एनसीईआरटी में है कि हमारे पास लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। लेड नाइट्रेट हमारे पास लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट, इसमें हमने पोटाशियम आयोडाइड डाला है, पोटाशियम आयोडाइड, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पीछे वाले बदल दे, लेड आयोडाइड बन जाएगा, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट। आपने क्या करना है, आपने लेड लिखना है, लेड Pb82 होता है, वैलेंसी +2 है, नाइट्रेट होता है -1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा PbNO3 का ट्वाइस, फॉर्मूला बनाएंगे। ओके, कलरलेस होता है ये AQ, कलरलेस। फिर हमारे पास है पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम की वैलेंसी +1 होती है, आयोडाइड की -1 होती है, आयोडाइड की, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा Ki, 2Ki लिख दीजिए। अब बैक साइड एक्सचेंज कर दिए, लेड आयोडाइड, Pb की वैलेंसी +2 है, आयोडीन की जो है -1 है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा PbI2, येलो पीपीटी बनेगा इसका, लेड आयोडाइड बोलते हैं येलो पीपीटी, ये आपके सिलेबस का पार्ट है येलो पीपीटी। ओके, प्लस पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम की वैलेंसी जो है +1 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 होती है, ये बन जाएगा 2KNO3। ओके, एक्वस स्टेट में ये बन जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना, कलरलेस है, ये पोटाशियम आयोडाइड है हमारे पास, इसको भी एक्वस स्टेट में लेना है आपने, तो हमारे पास लेड आयोडाइड के येलो पीपीटी बन जाएंगे, इसको ध्यान रखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसको। इसके अलावा हमारे पास FeSO4 फेरस सल्फेट के अंदर अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे NaOH, ओके, दोनों को AQ में लेना है एक्वस स्टेट में, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, आपको इतना कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान से सुने। बैक साइड बदल दे, आयरन की वैलेंसी जो है +2 है, हाइड्रोक्साइड के -1, ये हमारे पास बन जाएगा FeOH का ट्वाइस, आयरन फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और Na2SO4। बैलेंस को एक बार इग्नोर करें, बैलेंस पे अलग वीडियो हम बनाएंगे,
यहाँ पे इसकी वैलेंसी मैं आपको लिख रहा हूँ, Fa की +2 होगी, सल्फेट की -2 होगी। आपने वैलेंसी से करना है। ये भी आप एक्वस स्टेट में लेंगे, हमारे पास Na की वैलेंसी होगी +1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होगी -1, Fa की वैलेंसी +2, हाइड्रोक्साइड की -1। ओके, Na की +1 और सल्फेट की -2 वैलेंसी से करेंगे। ओके, फिर हमारे पास एक बार AlOH का थ्राइस प्लस इसमें आप डालेंगे H2SO4। ये भी हमारे पास बहुत फेमस रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक्वस स्टेट में लेंगे AQ, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, Al के साथ सल्फेट आने वाला है, तो आप इसको क्रिस क्रॉस करके बनाएंगे। Al2SO4 का थ्राइस प्लस हमारे पास H2O। ओके, तो इसको आप जो है एल्युमिनियम की वैलेंसी हमारे पास +3 है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी हमारे पास -1 है, क्रिस क्रॉस करके आया है। ओके, तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन की 1 होती है सिंपल, सल्फेट की -2। ओके, तो ये H2SO4 आ जाएगा। फिर हमारे पास एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 है, सल्फेट की -2 है, तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरह से आया ये। तो ये हमारे पास ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एक ये भी है हमारे पास बॉक्स वाले। फिर ये है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। फिर हमारे पास जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर आप HNO3 डालेंगे, नाइट्रिक एसिड, दोनों एक्वस स्टेट में लेना है आपने। AQ प्लस HNO3 AQ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट। CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। सारा वैलेंसी का खेल है, वैलेंसी में इसके हम नीचे लिख रहे हैं। कैल्शियम की वैलेंसी जो है +2 है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी OH की -1 है, नाइट्रिक एसिड आपको याद रखना है, फिर भी हाइड्रोजन की 1 होती है, नाइट्रिक एसिड की -1 हो, नाइट्रेट की, तो प्लस माइनस कट हो जाएंगे। कैल्शियम की +2 होती है, नाइट्रेट की -2 होती है, सॉरी -1। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आपके पास जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन होती है वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अभी आपको करके बताते हैं। तो हमारे हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन। ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हमारे पास है NaOH प्लस HCl, इसका बैक साइड एक्सचेंज कर दो, Na की +1 Cl की -1, NaCl प्लस H2O। ये भी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपके पास LiOH प्लस H2SO4, ये CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड में आ सकता है कि आप बताओ ये किस तरह से जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। वैलेंसी सेट करके लिखेंगे, लिथियम की वैलेंसी +1 है, हाइड्रोक्साइड की -1 है। ओके, तो अभी ये बैक साइड आएगा, लिथियम सल्फेट बन जाएगा Li2SO4 प्लस H2O। ये भी हमारे पास जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके अलावा अब Li की +1 है, सल्फेट की -2 है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। फिर आपके पास है LiOH, LiOH में HCl डालेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, LiCl प्लस H2O। ये भी हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन का
एग्जाम्पल है, ऊपर वाली दोनों भी हैं हमारे पास। फिर MgOH का ट्वाइस है, इसमें आप HCl डाल दीजिए। MgOH का ट्वाइस है, इसमें H2SO4 डाल दीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास जो है KOH प्लस HCl, हमारे पास है CaOH का ट्वाइस प्लस HCl, हमारे पास है KOH प्लस H2SO4। ये सारी की सारी जो है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन है, और ये हमारे पास जो है ये प्रेसिपिटेशन का डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। तो हमारे पास ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में HCl वैलेंसी का खेल है, MgCl2 प्लस H2O। ये न्यूट्रल कम से कम 20 एग्जाम्पल दे, डबल डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो ये बन जाएगा MgSO4 प्लस H2O। फिर हमारे पास क्या है KCl प्लस H2O। वैलेंसी सेट करके लिखेंगे, इसका बैक साइड बदलेंगे, K के साथ जो है Cl आ जाएगा, OH और H मिलके बनाएगा H2O। ध्यान रखें, अब ये कैल्शियम के साथ क्लोरीन आने वाला है, तो कैल्शियम का जो हमारे पास क्लोराइड है H2O बन जाएगा। इसके बाद कैल्शियम के साथ SO4 CaSO4 प्लस H2O, ये भी ध्यान रखना है आपने। फिर हमारे पास है इधर K2SO4 आएगा, K2SO4 प्लस H2O। सैम्पल पेपर में क्वेश्चन होते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है, तो आप करके बताएंगे। आपके पास है CaSO4 प्लस H2O, ये आपने ध्यान रखना। फिर हमारे पास है ZnOH का ट्वाइस प्लस HCl, ये हमारे पास क्या बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2O। ये भी हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, ऊपर लिख देते हैं। फिर हमारे पास है ZnOH का ट्वाइस प्लस H2SO4, ये भी जो है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, ZnSO4 प्लस H2O। तो ये आपने ध्यान रखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल। एक हमारे पास NCERT का क्वेश्चन है, ये लास्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट का, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम लोग कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमारे पास है पोटाशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, तो पीछे वाले बदलेंगे, पोटाशियम आयोडाइड, पीछे वाले जरूर बदलेंगे, पोटाशियम आयोडाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड, बेरियम ब्रोमाइड। ये हमारा एक NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। तो पोटाशियम की वैलेंसी जो है +1 होती है, ब्रोमीन की वैलेंसी -1 होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा KBr। अभी बेरियम की वैलेंसी +2 होती है, आयोडीन की वैलेंसी -1 होती है। हमारे पास हैलोजन होते हैं ना, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी -1 होती है। ओके, तो यह हमारे पास आ जाएगा BaI2, क्रिस क्रॉस करेंगे BaI2। अभी आप इसका पीछे वाला बदलेंगे, पीछे वाला कैसे बदलेंगे, पोटाशियम के साथ कौन आएगा, पोटाशियम आयोडाइड। अभी कई बच्चे पीछे वाला सीधा सीधा बदल देंगे, सीधा। अगर सीधा बदलोगे तो ये बनेगा KI2, जो कि गलत है, और बेरियम का आप बनाओगे बेरियम ब्रोमाइड BaBr, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आप वैलेंसी से सेट करके लिखेंगे, पोटाशियम की वैलेंसी होगी +1, आयोडीन की वैलेंसी होगी -1।
ये आ जाएगा 2Ki पोटाशियम आयोडाइड। फिर बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम की वैलेंसी जो है वो होगी +2, आयोडीन की वैलेंसी होगी -1, ये आ जाएगा BaBr2। ये आपने ध्यान रखना है, ये भी हमारे पास जो है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अभी यहाँ पे आप 2 लगा देंगे, ओके। बेरियम 1 है, पोटाशियम 2 है, तो ये हमारे पास एक NCERT का एग्जाम्पल है कि पोटाशियम ब्रोमाइड है, उसमें बेरियम आयोडाइड डाला है, ये आपके पास बन जाएगा पोटाशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको थोड़ा सा जो है आप ध्यान से करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।